अगर दुनिया के सारे मंत्र एक तरफ रख दिए जाएं और जीवन के सबसे डरावने क्षण में आपसे सिर्फ एक नाम चुनने को कहा जाए, तो सोचिए आपकी जुबान पर कौन सा नाम आएगा। उस समय ना शास्त्र याद आएंगे, ना विधि ना नियम। तब बिना सिखाए जो नाम अपने आप निकलता है वही होता है राम नाम। पर सवाल यह है, सारे मंत्रों में राम नाम ही सर्वश्रेष्ठ क्यों माना गया है? यह प्रश्न केवल धार्मिक जिज्ञासा नहीं है, यह आध्यात्मिक परंपरा के उस गहरे सत्य की ओर संकेत करता है जहां शब्द, चेतना और मोक्ष तीनों एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। सनातन परंपरा में असंख्य मंत्र हैं, वेदों में हजारों बीजाक्षर हैं, ऋषि मुनियों ने अनगिनत साधनाएं बताई हैं। फिर भी हर युग में, हर परिस्थिति में और विशेषकर जीवन के अंतिम क्षणों में एक ही नाम बार बार उभर कर सामने आता है, राम नाम। क्या यह सिर्फ आस्था है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य है जिसे हम रोज सुनते तो हैं पर समझ नहीं पाते? जरा सोचिए, जब मन टूट जाता है, जब भय चारों ओर से घेर लेता है, जब जीवन और मृत्यु आमने सामने खड़े होते हैं, तब बिना सिखाए, बिना याद दिलाए जो नाम अपने आप होंठों पर आ जाता है वही होता है राम नाम। आखिर ऐसा क्या है इस नाम में कि साधारण मनुष्य से लेकर महान संतों तक सबने इसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र कहा? आज हम किसी कल्पना या कथा की बात नहीं करेंगे। आज हम उस शाश्वत सत्य को समझने की कोशिश करेंगे जो सदियों से मानव को अशांति से शांति की ओर ले गया और जीवन के सबसे कठिन क्षणों में एकमात्र सहारा बना। इसलिए अंत तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज के बाद आप राम नाम को सिर्फ एक नाम नहीं, अपना सबसे बड़ा सहारा मानने लगें। सारे मंत्रों में राम नाम ही श्रेष्ठ क्यों? क्या इसकी शक्ति शब्दों में है, भाव में है, या उस चेतना में जो इस नाम के स्मरण मात्र से जागृत हो जाती है? इस पूरे पॉडकास्ट में हम एक एक परत खोलते जाएंगे और अंत तक पहुंचते पहुंचते शायद राम नाम को देखने का आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाए। सनातन परंपरा में मंत्र केवल उच्चारित शब्द नहीं होते, वे चेतना की स्पंदनशील शक्तियां होते हैं। मंत्र वह सूक्ष्म ऊर्जा है जो मनुष्य के मन को छूती है, प्राणों को संतुलित करती है और आत्मा की गहराइयों तक धीरे धीरे उतर जाती है। मंत्र का अर्थ ही है जो मन को त्राण दे, जो भय से ग्रस्त मन को आश्रय दे, भ्रम में उलझी चेतना को दिशा दे और अशांत अंतःकरण को शांति की ओर ले जाए। मंत्र का वास्तविक कार्य बाहरी संसार को बदलना नहीं, बल्कि भीतर उस स्थान को जगाना है जहां से निर्भयता, स्पष्टता और स्थिरता का जन्म होता है। वेदों और उपनिषदों में मंत्रों को केवल शब्द नहीं माना गया, उन्हें चित्त की शुद्धि, एकाग्रता की पराकाष्ठा, आत्मिक जागरण और अंततः मोक्ष का साधन कहा गया है। परंतु इन्हीं शास्त्रों में मंत्र साधना को अत्यंत अनुशासित मार्ग भी बताया गया है। गुरु की कृपा हो, स्वर शुद्ध हो, मात्रा सही हो, समय नियत हो, स्थान पवित्र हो और साधक का आचरण भी नियमों से बंधा हो। यहां तक कहा गया है कि यदि मंत्र का स्वर थोड़ा भी बिगड़ जाए या मात्रा चूक जाए तो साधना फल देने के बजाय कभी कभी विपरीत परिणाम भी दे सकती है। यही कारण है कि सामान्य गृहस्थ मनुष्य मंत्र साधना को श्रद्धा से अधिक भय के साथ देखता है। उसे लगता है कहीं गलती न हो जाए, कहीं अनजाने में अपराध न बन जाए, और यही भय उसे साधना से दूर कर देता है। तब जन्म लेता है गहरा प्रश्न, क्या ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग इतना कठिन ही होना चाहिए? क्या कोई ऐसी साधना है जो नियमों से मुक्त हो और उतना ही शक्तिशाली हो? तो इस प्रश्न का उत्तर एक ही है, राम नाम। जहां अधिकांश मंत्र विधि, नियम और कठोर अनुशासन से बंधे होते हैं, वहीं राम नाम किसी बंधन में नहीं बंधता। यह विधि पर नहीं, भाव पर चलता है। यह उच्चारण से नहीं, श्रद्धा से जागता है। यह अभ्यास से नहीं, स्मरण से जीवित रहता है। राम नाम कोई कठिन साधना नहीं है, यह सहज साधना है। ऐसी साधना जो जीवन से अलग नहीं करती, बल्कि जीवन के साथ चलती है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह ज्ञानी हो या अज्ञानी, शुद्ध हो या अशुद्ध, बालक हो या वृद्ध, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में राम नाम का स्मरण कर सकता है। इस नाम में ना गलत उच्चारण का भय है, ना नियम टूटने की आशंका। यह डर नहीं देता, भरोसा देता है। यह दबाव नहीं बनाता, सहारा बनता है। यही सहजता, यही अपनापन,
यही निर्भयता राम नाम को सभी मंत्रों से अलग और सर्वश्रेष्ठ बनाती है। शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो राम केवल किसी व्यक्ति या रूप का नाम नहीं है। राम शब्द स्वयं एक तत्व है। राम का अर्थ है जो आनंद का स्रोत है, जो सर्वत्र व्याप्त है, जो प्रत्येक जीव के भीतर निरंतर रमण करता है। इस दृष्टि से राम किसी देह, कथा या काल तक सीमित नहीं रहते। वे सगुण से आगे बढ़कर निर्गुण पर ब्रह्म के प्रतीक बन जाते हैं। यही कारण है कि राम नाम का स्मरण किसी सीमित शक्ति से नहीं जोड़ता, बल्कि उस अनंत चेतना से जोड़ देता है जो सृष्टि की प्रत्येक कण में स्पंदित है। जब साधक राम नाम लेता है तो वह किसी दूर बैठे ईश्वर को नहीं पुकारता, वह उसी चेतना को जागृत करता है जो पहले से ही उसके भीतर निवास कर रही होती है। इसीलिए राम नाम केवल जप नहीं, आत्मस्मरण बन जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो राम केवल एक नाम नहीं है। राम शब्द स्वयं एक तत्व है जो आनंद का स्रोत है, जो सर्वत्र व्याप्त है, जो प्रत्येक जीव के भीतर निरंतर रमण करता है। इस दृष्टि से राम किसी एक रूप तक सीमित नहीं रहते। वे सगुण रूप हैं और स्वयं परब्रह्म का प्रतीक है। यही कारण है कि राम नाम का स्मरण किसी सीमित शक्ति से नहीं जोड़ता, बल्कि उस अनंत चेतना से जोड़ देता है जो सृष्टि की प्रत्येक कण में स्पंदित होती है। जब साधक राम नाम लेता है तो वह किसी दूर बैठे ईश्वर को नहीं पुकारता, वह उसी चेतना को जागृत करता है जो पहले से ही उसके भीतर निवास कर रही होती है। इसीलिए राम नाम केवल जप नहीं, आत्मस्मरण बन जाता है। राम नाम की शक्ति का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है महर्षि वाल्मीकि। डाकू रत्नाकर राम नाम भी नहीं बोल पा रहे थे। राम के स्थान पर मरा मरा जपते थे, परंतु निरंतर स्मरण से वही मरा पलटकर राम बन गया। यह केवल शब्द परिवर्तन नहीं था, यह अंतःकरण का रूपांतरण था। डाकू से महर्षि बनने की यात्रा राम नाम ने संभव की। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जीवन के अंतिम क्षणों में ना ज्ञान साथ जाता है, ना संपत्ति, ना संबंध, साथ जाता है केवल स्मरण। और यदि उस क्षण राम नाम का स्मरण हो तो वही आत्मा का अंतिम सहारा बनता है। इसीलिए राम नाम जीवन की ही नहीं, मृत्यु पार की यात्रा का भी मार्गदर्शक है। विज्ञान भी कहता है राम शब्द एक कंपन है जो ऊर्जा, प्रकाश और साहस जगाता है, शांति, स्थिरता और पूर्णता देता है। यही कारण है कि राम नाम जब तनाव घटाता है, भय शांत करता है और भीतर संतुलन लाता है। जब हम सब राम राम बोलते हैं तो स्पष्ट हो जाता है, राम नाम ना विधि से बंधा है, ना भय से, ना किसी विशेष अवस्था से। यह जीवन में श्वास की तरह प्रवेश करता है, बिना शोर, बिना शर्त। जब सब सहारे टूट जाते हैं, जब शब्द मौन हो जाते हैं, तब भी राम नाम शेष रहता है, शांत, स्थिर और भरोसेमंद। शायद इसी कारण संतों ने कहा, राम नाम कोई अभ्यास नहीं, जीवन का स्वभाव बन जाना चाहिए। यदि इस विचार ने आपके हृदय के किसी कोने को स्पर्श किया हो, यदि राम नाम का स्मरण आपके भीतर शांति का अनुभव जगा गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी श्रद्धा प्रकट करें, अपने भाव कमेंट में लिखें, क्योंकि आपके शब्द किसी और के जीवन में प्रकाश बन सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और आध्यात्मिक प्रसंग के साथ। तब तक के लिए अपने मन में राम को बसाइए और हर श्वास के साथ कहते रहिए, जय श्री राम।